हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत इस्कॉन सूरत जहांगीरपुरा श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में प्रातःकालीन इस भागवत क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, आज हमारे आचार्य जो 6 गोस्वामी हैं, ब्रज के 6 गोस्वामी में से एक गोस्वामी जिनका नाम है जीव गोस्वामी, आज उनका तिरुभाव दिन है। वैसे तो जगदीश पंडित का भी तिरुभाव दिन है, पर आज हम भागवत का श्लोक न लेकर के हमारे इन आचार्यों पर, जिसमें जीव गोस्वामी का तिरुभाव दिन है, तो उनसे आशीर्वाद की याचना प्रार्थना के साथ उनके विषय में थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जीव गोस्वामी, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे 6 गोस्वामियों में से एक हैं। और ये जो आचार्य इस धरती पर आते हैं, हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं, और इनका इस धरती पर प्रकट होना और अप्रकट होना बिल्कुल सूर्य के समान है। इनका आविर्भाव और तिरोभाव ये सूर्य के समान है। जैसे सूर्य अस्त होता है और सुबह निकलता है। तो जीव गोस्वामी जो हैं वो उन परिवार में से, उन धनी परिवार में थे, उन वैष्णव परिवार में थे जिनके चाचा जो थे वो थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। यानी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के भतीजे थे। अनुपम उनके पिता का नाम था, जिनको बाद में वल्लभ भट्ट भी कहा जाता है। तो ये ऐसा धनी परिवार था जो प्रधानमंत्री के, जो वहाँ का राजा था, उसके प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रहते थे। उस समय उनका नाम अमर और संतोष, रूप और सनातन अमर और संतोष के नाम से विख्यात थे। और उन्हीं का छोटा भाई अनुपम, जिसका बेटा था ये जीव गोस्वामी, ये रामकेली गांव में रहते थे। और रामकेली गांव में उस समय की बात है जब ईस्वी सन 1510 में जनवरी के 14 तारीख को चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास दीक्षा ग्रहण की थी। और उस समय वे जगन्नाथपुरी के लिए निकले थे। जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु रहते थे तो उनकी इच्छा थी कि मैं वृंदावन जाऊं, और कई भक्तों से, अपने शिष्यों से आशीर्वाद की याचना करते हुए कि अब मुझे आज्ञा दो तो मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। परंतु भक्तों ने आशीर्वाद देने में, आज्ञा देने में थोड़ा विलंब कर दिया, इसलिए कुछ समय तक वे वहां पर रहे। यानी उस समय 1510 में वो जगन्नाथपुरी गए थे और 14 में वापस वे जा रहे थे वृंदावन के लिए। और 14 में जब रामकेली गांव में रूप और सनातन का उद्धार करना था, तो रास्ते में रामकेली गांव होते हुए, और उस समय जो अमर और संतोष, जो रूप और सनातन बने, उनको आशीर्वाद दिया, दीक्षा दी। वहाँ पर जबरदस्त कीर्तन हुआ और उनको कुछ शिक्षाएं प्रदान की। तो उस समय जीव गोस्वामी
अपनी मां के गोद में बैठे हुए थे। वो 3 साल के थे, यानी 1514 में जब चैतन्य महाप्रभु गए तो वो 3 साल के थे, यानी उनका जन्म 1511 में हुआ है। ये हमें समझने को मिलता है। यानी जीव गोस्वामी का आविर्भाव दिन, जन्मदिन जो है वो 1511 में हुआ। उनके पिता जो अनुपम थे वो भगवान श्री राम के परम शुद्ध भक्त थे, परंतु क्योंकि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी निरंतर कृष्ण की भक्ति करते थे और कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे, तो वो चाहते थे कि हमारा छोटा भाई अनुपम भी कृष्ण की भक्ति करे, रघुनंदन की भक्ति। जय श्री राधा दामोदर की जय, श्रीनाथ जी, गोपाल जी, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, भवानीताई, श्री प्रभुपाद की जय। तो रूप सनातन चाहते थे कि उनका छोटा भाई जो रघुनंदन भगवान श्री राम की भक्ति करता था वो भी हमारे साथ जुड़ जाए और कृष्ण भक्ति करे। और कई बार उनको समझाने का प्रयास करते थे कि हम दो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, आप भी कृष्ण भक्ति कीजिए, क्योंकि परम ऐश्वर्यवान भगवान कृष्ण के कई गुण उनको कथाएं सुनाते थे और कहते थे दीक्षा ले लीजिए और कृष्ण भक्ति कीजिए। अनुपम ने एक दिन रात को कहा, ठीक है, आप मुझे दीक्षा दे दो, मैं कल से कृष्ण भक्ति करूंगा। परंतु पूरी रात, क्योंकि उनका मन रघुनंदन के चरणों में था, भगवान श्री राम के विरह में वो रह नहीं पाते थे, तो वो सोच रहे थे कि रघुनंदन के चरणों को छोड़ करके, राम के चरणों को छोड़ करके मैं कैसे कृष्ण की भक्ति करूं। पूरी रात सो नहीं पाए, रो रहे थे और सुबह उठकर रूप सनातन को बताया कि मैं राम के बिना रह नहीं पाता। रूप सनातन बहुत प्रसन्न हुए, कहा कि ठीक है, तुम राम की ही भक्ति करो। एक तरह से उनकी परीक्षा हो गई कि रघुनंदन के चरणों में उनकी कितनी शरणागति है, और फिर वो राम की ही भक्ति करने लगे। तो हम समझ सकते हैं कि उस समय जीव गोस्वामी की उम्र 3 साल थी जब चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने रामकेली गांव में देखा, और ये पहली बार और आखिरी बार था कि जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को अपनी मां के गोद से देखा था। चैतन्य महाप्रभु ने उन पर दृष्टि डाली, उनको आशीर्वाद दिया। अब जिनको साक्षात भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो उनके पास क्या कमी रह सकती है। और फिर चैतन्य महाप्रभु वहां से चले गए, और फिर उनके भाई, रूप सनातन के भाई अनुपम भी वृंदावन गए, और वृंदावन से फिर जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी से प्रयागराज में फिर चैतन्य महाप्रभु से मिले। चैतन्य महाप्रभु ने 10 दिन तक उनको कथा सुनाई, जिसमें अनुपम ने भी कथा सुनी, यानी जीव गोस्वामी के पिता ने। और फिर आते समय रास्ते में उनका देहांत हो गया, शरीर छोड़ दिया और भगवान के धाम चले गए। यानी लगभग जीव गोस्वामी 4 साल के थे। 1515 में अनुपम ने शरीर छोड़ दिया। यानी जीव गोस्वामी के पिता की मृत्यु जब वो 4 साल के थे उस समय हो गई, छोटे ही थे अभी। उसके बाद उनकी मां उन्हें भगवान की कथा सुनाया करती थी, क्योंकि उनका बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के साथ इतना प्रेम था कि वो कृष्ण की कथा के अलावा संसार की और कोई कथा सुनना नहीं चाहते थे, कोई शब्द सुनना नहीं चाहते थे। पूरा गांव, पूरा समाज वो जानता था।
और हमेशा कृष्ण और बलराम के विरह में रोते थे। उनके पास कृष्ण और बलराम का एक विग्रह था, मूर्ति थी, जिनको साथ में लेकर के पूरा दिन खेलते थे, क्योंकि अन्यों से खेलना उनके लिए संभव नहीं था। मन पूरी तरह कृष्ण और बलराम में लग चुका था, तो भगवान के साथ ही वो खेलते थे। भगवान को रात को लेकर के अपनी छाती के साथ लगा करके वो सोते थे। उनकी माँ जब उनको बोलती थी, अब तो भगवान को सोने दे, तू सो जा, बोले नहीं, मैं भगवान के साथ ही सोऊंगा। अपनी छाती पर रख करके वो सोते थे, इतना उनका भगवान के साथ प्रेम था। बचपन से ही उनकी बुद्धि तेज थी, उनका रूप, उनकी मूर्ति जो थी उनके अंदर तेज था, और प्रतिभा थी, विद्या था, अनुराग था, और उनका विनीत व्यवहार था। और एक दिन वो कृष्ण बलराम के विरह में रो रहे थे और उनको इतना याद कर रहे थे, आंखों में से आंसू निकल रहे थे प्रेम के, कि कब मुझे कृष्ण और बलराम मिलेंगे। और रोते रोते आंखों में से आंसू निकलते, हे कृष्ण, हे राम, हे चैतन्य, हे नित्यानंद, जोर जोर से पुकार रहे थे। उस समय एक निर्जन स्थान में, उस समय रोते रोते वो मूर्छित से हो गए, जैसे उनको एक नींद की झपकी लग गई। और नींद की झपकी लगते ही जैसे उन्होंने रामकेली में भगवान चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए थे, वैसे उनको चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए। उनको वो ही कृष्ण बलराम गौर निताई के रूप में दिखने लगे। इधर कृष्ण बलराम, फिर गौर निताई हो जाते, फिर कृष्ण बलराम, फिर गौर निताई हो जाते। और देखते ही जोर से उन्होंने महाप्रभु से आलिंगन किया। जब महाप्रभु से आलिंगन किया, चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने चरण उसके सर पर रखे। फिर नित्यानंद प्रभु के चरणों में उसको समर्पित किया और नित्यानंद प्रभु को कहा, इस बालक का ध्यान अब तुम्हें रखना है। ये देखते ही जब ये उनके हृदय में, उनके चित्त में ये स्वप्न समा गया, और स्वप्न समा गया, जब उठे, स्वप्न भंग हुआ, तो उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ। वैसे तो उनके जो चाचा थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, और उनके पिता थे अनुपम, उनको विरासत में ही जो प्रॉपर्टी मिली थी वो थी बुद्धि, वैराग्य और भक्ति, जो पहले से उनके अंदर थी। अब स्वप्न के बाद उनके अंदर और वैराग्य तीव्र हो गया, और कुछ समय में, अल्प समय में, वहां पर जब उन्होंने अध्ययन किया तो वहां पर वो व्याकरण के मास्टर बन गए। व्याकरण, काव्य, अलंकार आदि सब कुछ उन्होंने अध्ययन करके एकदम एक्सपर्ट हो गए। उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए नवदीप मायापुर जाना चाहा, और फिर वो जब मायापुर के लिए निकले, तब 1728 ये सन था जब वो मायापुर के लिए निकले। यानी 11 साल में जब रामकेली में चैतन्य महाप्रभु से मिले थे, और 17 साल उसमें जोड़ दो तो 1728, 1528, सॉरी 1528, और 1528 में वे मायापुर गए। मायापुर में उनको पता चला कि श्रीवास पंडित के घर नित्यानंद प्रभु हैं, और वो तो तड़पते थे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का दर्शन करने के लिए, क्योंकि कृष्ण बलराम ही गौर निताई के रूप में उनको स्वप्न में दर्शन दिए थे। तो नित्यानंद प्रभु के लिए वो तड़प रहे थे। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु वहां भक्तों के संग अपने पार्षदों के साथ बैठे थे, वहां श्रीवास आंगन में गए
और उनके चरणों में गिर गए तो वो समझ गए कि तुम रूप और सनातन के भतीजे हो। बोले हाँ। उनके ऊपर अपने चरण रखे नित्यानंद प्रभु ने और उनको आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देते हुए कई शिक्षाएं प्रदान की। इतना ही नहीं, वो नवद्वीप जिसमें 16 कोस की यात्रा है, नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को उस समय यानी लगभग 17 साल के थे तो पूरा नवद्वीप घुमाया और एक एक लीला स्थल को प्रेम और ध्यान से उसको समझाया, दिखाया, उसकी महिमा बताई। जब जीव गोस्वामी ये सब देख समझ चुके तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कि चैतन्य महाप्रभु की इन लीला स्थलियों को मैंने देखा, अब मैं स्वयं चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करना चाहता हूं। क्योंकि मायापुर से जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु उस समय थे, क्योंकि लगभग 1533-34 तक चैतन्य महाप्रभु थे। तो उनकी इच्छा थी कि मैं वहां जाऊं। अब जा भी सकते थे, ट्रेन में जाते तो एक रात, या पैदल भी जाते तो एक हफ्ता जा सकते थे, पर क्योंकि उन्होंने नित्यानंद प्रभु अपने गुरु से आज्ञा मांगी कि मैं महाप्रभु के दर्शन करना चाहता हूं, मैं वहां जाऊं, तब नित्यानंद प्रभु ने कहा नहीं, तुम वहां मत जाओ, तुम ब्रज में जाओ। क्यों ब्रज में जाओ? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हारे वंश को ब्रज वृंदावन धाम विरासत में दिया है। वो स्थान वृंदावन तुम्हारे वंश को विरासत में दिया है, तुम वृंदावन जाओ। पर तुम वृंदावन जाने से पहले कहां जाओगे? वाराणसी, काशी। और काशी में जब जाओगे तो वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य के एक शिष्य हैं। अब सार्वभौम भट्टाचार्य ने, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के वैदिक सिद्धांत सिखाए थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपने शिष्य, कौन थे? मधुसूदन वाचस्पति, उनके पास जाना और उनसे शिक्षा ग्रहण करना। भक्ति के वैदिक सिद्धांत शिक्षा ग्रहण करने के बाद तुम विद्वान पंडित बन जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे, क्योंकि भविष्य में ये गौड़ीय धारा का भार तुम्हारे ऊपर आने वाला है। गौड़ीय धारा को संभालने वाले तुम अकेले बनोगे, इसलिए तुम्हें पहले एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से जीव गोस्वामी उस समय काशी गए और मधुसूदन वाचस्पति से शिक्षा ग्रहण की। भक्ति के सिद्धांतों को, वैदिक सिद्धांतों को सीखा और विद्वान पंडित बने। और इतने एक्सपर्ट थे, बुद्धि इतनी शार्प थी कि उस समय उसके अध्यापक, उस समाज का, काशी समाज का जो पंडित समाज था, क्योंकि काशी में जैसे तैसे पंडित नहीं रहते थे, बड़े एक्सपर्ट पंडित रहते थे, तो उन्होंने उनकी शार्प बुद्धि को देख करके आश्चर्यचकित बन गए कि ये कोई सामान्य जीव नहीं है। और उसके बाद फिर वे ब्रज में गए। ब्रज पहुंचे जब, तब उन्होंने अपने अंकल, अपने चाचा की शरण यानी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की शरण ली। उस समय रूप गोस्वामी ने उन्हें दीक्षा दी, यानी उनके दीक्षा गुरु जो थे जीव गोस्वामी के, वो थे रूप गोस्वामी। और रूप गोस्वामी ने पहले तो उन्हें इतने एक्सपर्ट थे, पर फिर भी छोटी छोटी सेवाओं में लगाया, कि जैसे मंदिर को झाड़ू मारना, या उस समय जब रूप गोस्वामी शास्त्र लिखते थे, ग्रंथों को लिखते थे, तो पहले तो कागज था ही नहीं, पत्ते थे, और पत्ते लाना, पत्ते सुखाना, और पेन भी वो पत्तों को पिघाल करके उसकी सही बनाया करते थे, और उसको पेन बनाते थे और उससे लिखते थे। तो वो सेवा करते थे, भगवान को भोग लगाना, भगवान की सेवा करना, और रूप सनातन गोस्वामी की सेवा करना, इन सेवाओं में जीव गोस्वामी लग चुके थे। और फिर क्या हुआ, उनको
उन पर कृपा करने के लिए रूप गोस्वामी ने उनको भक्ति शास्त्री कराया, भागवत आदि शास्त्र जो थे उनको सिखाया, उनको समझाया। और फिर जब भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहे थे तो भी उनके संशोधन में उनकी मदद ली। यानी जब भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी लिख रहे थे तो जीव गोस्वामी उनकी हेल्प कर रहे थे। अब जब भक्ति रसामृत सिंधु लिखा गया तो उस समय क्या हुआ, वहां पर वल्लभाचार्य जो वल्लभ भट्ट के नाम से प्रख्यात थे वहां पर आए। और वो वल्लभ भट्ट जिन्होंने, वल्लभाचार्य ने भागवत लिखा था, और वो भागवत किसको दिखाया था? चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु को दिखाया था कि मेरा ये भागवत जो है उसमें जो टीका है वो श्रीधर गोस्वामी की जो टीका है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु श्रीधर गोस्वामी का भागवत पढ़ते थे कि उससे ज्यादा श्रेष्ठ है। परंतु उनके गर्व को देख करके चैतन्य महाप्रभु ने उसको नो सर्टिफिकेट दिया कि भागवत की जो टीकाएं हैं वो तो श्रीधर गोस्वामी की ही एक्सपर्ट है। और फिर उन पर दया कृपा करने के लिए उनको कहा कि आप जाओ और गदाधर पंडित से शिक्षा लो, दीक्षा लो। फिर गदाधर पंडित से उन्होंने दीक्षा ली और फिर वे वृंदावन आए थे और वृंदावन आकर के रूप गोस्वामी से मिले थे। तब रूप गोस्वामी को कहा था आप क्या लिख रहे हो? तब रूप गोस्वामी ने बताया कि मैं ये भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहा हूं, और कोई भूल संशोधन हो तो आप सुधार सकते हैं। तो उन्होंने कहा आप लिखिए, मैं फिर देख लूंगा। क्योंकि रूप गोस्वामी उनको अपना वरिष्ठ मानते थे, गदाधर पंडित के शिष्य थे। तो उन्होंने एक श्लोक पढ़ा भक्ति रसामृत सिंधु का। किसने? उस वल्लभाचार्य वल्लभ भट्ट ने। और श्लोक क्या था? भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदि वर्तते तावद भक्ति सुखयस्या कथम भूतदयो भवेत्। अब उन्होंने क्या लिखा? भुक्ति, भुक्ति यानी संसार में भोग की कामना, भुक्ति और मुक्ति, मुक्ति यानी जो 5 प्रकार की मुक्ति होती है, सारूप्य, सालोक्य, सानिध्य आदि 5 मुक्तियां। स्पृहा यानी कामना, भोगने की कामना जब तक जीव में रहती है तब तक ये उस पिशाची के समान, पिशाची यानी एक डायन होती है। डायन यानी ऐसी डायन होती है जो व्यक्ति जितना भी खाता है उसका खून पी जाती है। जिसके अंदर चली जाती है ना वो डायन, वो जितना भी खाता है वो बढ़ता नहीं है, उसका शरीर बढ़ता नहीं है, वो सूखता ही जाता है, उसका खून पीती रहती है। तो ये भुक्ति और मुक्ति जो है वो जीव के अंदर जब तक उसकी कामना रहेगी वो डायन के समान उसकी भक्ति का जो सुख है, भक्ति का जो आनंद है उसको उस डायन की तरह, पिशाची की तरह पीती रहेगी और उसको भक्ति का कभी भी सुख और आनंद नहीं मिलेगा। ये रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा। तो ये श्लोक देख करके वो वल्लभाचार्य वल्लभ भट्ट ने कहा कि ये श्लोक आपने गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि आपने इसमें मुक्ति को भी पिशाचनी यानी डायन कहा है। क्योंकि मुक्ति के लिए बड़े बड़े संत भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो आपने मुक्ति को ये पिशाचनी गलत नाम दे दिया। इसलिए इस श्लोक को आप डिलीट कर दो। रूप गोस्वामी ने कहा ठीक है, आप जैसे बोलेंगे मैं इस श्लोक को निकाल दूंगा, और वहां से वल्लभ भट्ट चले गए। अब जीव गोस्वामी वहां पर पंखा झेल रहे थे, ये सब सुन रहे थे। उनको सहन नहीं हुआ कि ये मेरे गुरु का अपमान कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। तो उन्होंने जाकर वल्लभ भट्ट को बाहर यमुना के तट पर जाकर के कहा, आपने मेरे गुरु को क्या कहा
कौन से शास्त्रार्थ किए? उन्होंने कहा कि वो उन्होंने मुक्ति को पिशाची लिखा था। अब सनातन जीव गोस्वामी ने 10 मिनट के अंदर उस श्लोक को साबित करके समझा दिया। उन्होंने कहा मेरे गुरु जो हैं रूप गोस्वामी वो तुणादपि सुनिचेन है, इसलिए आपको कुछ भी नहीं बोला, आप जो बोले उन्होंने कर दिया, जो कि उस समय वो आपको समझा सकते थे, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं आपको इस श्लोक की व्याख्या समझा रहा हूं और समझा दिया। फिर वल्लभ भट्ट वापस आए और रूप गोस्वामी से क्षमा याचना की और कहा कि ये श्लोक बराबर है, आप लिख दो। क्योंकि वो जो आपके वहां वो आपको झाड़ू और पंखा झेल रहे थे ना, वो कौन थे? वो बोले मेरा भतीजा था और मेरा शिष्य था, उसने मेरे को समझा दिया। अब देखिए हमारी गौड़ीय धारा, कोई समझेगा कि रूप गोस्वामी उनके गुरु प्रसन्न हो गए कि मेरे शिष्य ने जाकर के वल्लभ भट्ट को हरा दिया। उन्होंने जीव गोस्वामी को बुलाया और उनको कहा, रे मूढ़मती, तुमने असमय में ही वैराग्य धारण कर लिया है, तुम्हें अभी क्रोध पर क्रोध करना नहीं आता। तुम एक पंडित की जीत सहन नहीं कर सकते थे। वो चाहता था कि मेरा ये श्लोक गलत है और हमने उसको निकाल दिया, उसको खुशी मिली, तो हमारे घर से क्या जाएगा। जय श्री राधा दामोदर की जय, श्रीनाथ जी, गोपाल जी, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, गौर निताई, श्री प्रभुपाद की जय। तुम्हें उस पंडित की, उस ब्राह्मण की खुशी सहन नहीं हुई। तुम असमय में ही वैराग्य ले चुके हो और वृंदावन आ गए हो। तुमने अभी क्रोध पर क्रोध को जीता नहीं है। तुम यहां से चले जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, तुम वृंदावन से चले जाओ। बहुत दुखी हुए जीव गोस्वामी, रोने लगे, आंखों में से आंसू निकल रहे थे। और वहां नंद घाट पर, यमुना के तट पर जाकर के उन्होंने अपना भजन शुरू किया और कुछ ग्रंथ लिखने लगे। उस समय उन्होंने ये जो छठ संदर्भ ग्रंथ आता है ना, उन्होंने वो ग्रंथ लिखा जिसमें तत्व संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भागवत संदर्भ, भक्ति संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, प्रीति संदर्भ, ये 6 संदर्भ जो हैं उन्होंने लिखे। और भी एक बुक लिखा था, सर्व संपादनी। ये जो 6 संदर्भ है ना, जिसमें भक्ति संदर्भ है उसमें अभिधेय का वर्णन है, और जिसमें प्रीति संदर्भ है उसमें प्रयोजन का संदर्भ है, वर्णन है। तो उन्होंने ये ग्रंथ उस समय वहां पर लिखे और अकेले थे और बेचारे गुरु से दूर हो गए थे, रो रहे थे, तो उनको खाना भी अच्छा नहीं लगता था। पर जीने के लिए जो भिक्षा मांगने जाते थे तो कोई उनको आटा देता था ना, तो वो आटा पानी के ग्लास में हिला करके उस आटे का पानी पी लेते थे। और कभी कभी आटा नहीं मिलता था ना, तो लकड़ी की राख होती थी, वो राख पानी में डाल करके हिला करके वो पानी की राख पी लेते थे, जिससे उनको अमाशय, उनका पेट बिगड़ गया, इन्फेक्शन हो गया। भिक्षा में इतना ही मांगते थे। और हुआ क्या, उस समय उस गांव में घूमते घूमते सनातन गोस्वामी भिक्षा मांगते हैं, और सनातन गोस्वामी ने वहां पर एक माताजी के द्वार पर आकर के दरवाजा खटखटाया, राधे राधे माते, राधे राधे। तो उस माता के हाथ में कुछ गोबर था, गोबर लेपन कर रही थी। तो सनातन गोस्वामी ने दोबारा कहा, राधे राधे माते। तो वो माता बोल रही, ये कैसा संत है, ये इतनी जल्दी हड़बाजी में यहां आया है, इससे तो हमारे वो संत अच्छे हैं जो राख पी करके भी अपना काम चला लेते हैं, पानी में राख घुला करके भी अपना काम चला लेते हैं, वो कितने वैरागी हैं। वो माता के मुख से निकल गया।
सनातन गोस्वामी ने अब अपनी भिक्षा छोड़ दी, कहा कि ऐसे वैरागी संत कौन है, मुझे एड्रेस दीजिए। उसने कहा गांव के तट पर जाओ, आपको मिलेंगे। और वे गए तो उन्होंने देखा ये तो हमारा भतीजा है, ये तो जीव है, और उनको गले लगा दिया और पूछा कि तुम यहां क्यों आए हो। तब उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे गुरुदेव मुझसे नाराज हैं, रूप गोस्वामी मुझसे नाराज हो गए हैं। तब सनातन गोस्वामी उनको लेकर के गए और बाहर खड़ा रखा। पहले रूप गोस्वामी से जाकर मिले और उनसे पूछा, आपका वो भक्ति रसामृत सिंधु कैसा चल रहा है, आपने लिख दिया? बोले नहीं, लिखा नहीं है। बोले क्यों नहीं लिखा? बोले वो जब तक वो मेरा शिष्य मेरे साथ था ना, जीव गोस्वामी, वो अगर होता ना तो अब तक कंप्लीट हो गया होता। वो नहीं है इसलिए हो नहीं पाया। तो उनको क्यों निकाल दिया? बोले बस शिष्य को थोड़ी शिक्षा देने के लिए उनको निकालना पड़ा। देखिए, रूप गोस्वामी भी गलत नहीं थे और जीव गोस्वामी भी गलत नहीं थे। एक रूप गोस्वामी जो थे वो तुणादपि सुनीचेन, वो नम्रता, शिष्य के भोग पर नहीं जीना चाहते थे कि मुझे ऊंचा साबित कर दे। और शिष्य जो था जीव गोस्वामी, वो अपने गुरु का अपमान सहन नहीं करना चाहता था। दोनों गलत नहीं थे। फिर सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी को अंदर लेके आए और रूप गोस्वामी के चरणों में डाल दिया। रूप गोस्वामी ने उनको आलिंगन किया और फिर से उन्होंने भक्ति रसामृत लिखना शुरू किया। फिर से उनकी सेवा में लग गए। और एक समय ऐसा आया कि एक वृंदावन में एक विद्वान पंडित आए, दिग्विजय पंडित, जो सबको शास्त्र अर्थ में तर्क करके हरा देते थे और उनसे विजय पत्र लिखा देते थे, सबको हरा देते थे और बोलते थे मेरे को लेटर लिख के दो कि तुम मुझसे हार गए हो। वृंदावन में पहुंचे और रूप गोस्वामी के पास पहुंचे। रूप गोस्वामी को भी कहा कि अगर आप मुझसे हार गए हो तो मुझे लिख के दो। रूप गोस्वामी ने तुरंत लेटर लिखा, मैं तो मूर्ख हूं, मुझे कुछ आता नहीं है, तुम जाओ, ये विजय पत्र तुम ले लो। रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी, वो नम्र थे, तुणादपि सुनीचेन, अब ये जीतना चाहता है तो खुश रहे। वो उसको हरा सकते थे पर नहीं किया। फिर से जीव गोस्वामी ने देखा और अभी वो गांव के नाके पर पहुंचे थे। उनको कहा तुमने मेरे गुरु को हराने के लिए आए थे, तुम्हें मालूम नहीं मेरे गुरु कौन है? और फिर उनके साथ शास्त्रों पर तर्क वितर्क करके उनको हरा दिया और बोला विजय पत्र जो लाया है ना, ला सर्टिफिकेट, और वो फाड़ के फेंक दे। तू अभी शिष्य को नहीं जीत सकता, गुरु को क्या जीतेगा? चल। ये जीव गोस्वामी की बुद्धि थी, उनको जबरदस्त नॉलेज था। फिर क्या हुआ, एक दिन रूप गोस्वामी को स्वप्न आया और स्वप्न में हमारे श्री श्री राधा दामोदर आए। राधा दामोदर ने आशीर्वाद दिया रूप गोस्वामी को स्वप्न में और एक आदेश दिया, कहा कि तुम अपने हाथ से विग्रह बनाओ राधा दामोदर का, और वो राधा दामोदर का विग्रह तुम जीव गोस्वामी को सेवा के लिए अर्पण करो। उस समय रूप गोस्वामी ने अपने हाथों से श्री श्री राधा दामोदर का विग्रह बनाया और जीव गोस्वामी को अर्पण किया। अब जीव गोस्वामी उस राधा दामोदर की इतनी प्रेम से जबरदस्त सेवा करते थे, उनको खिलाना पिलाना भोग लगाना अपने हाथों से खिलाते थे। इतना प्रेम बढ़ गया कि जीव गोस्वामी जब बाहर जाते थे तो राधा दामोदर बंसी बजाते थे, उनको बुलाते थे और बुलाते थे, कहते थे मुझे आज ये खाना है, आज मुझे पिज्जा खाना है, आज बर्गर खाना है, आज मंचूरियन खाना है। तो वो राधा दामोदर के लिए जीव गोस्वामी उस समय बना के अपने हाथों से खिलाते थे। ऐसा प्रेम था उनका राधा दामोदर से।
और ये सेवा जब चल रही थी राधा दामोदर की, फिर राधा दामोदर बारे में हम मंदिर के बारे में सुनेंगे जो वृंदावन में है उसकी महिमा। तो उस समय जब ये सेवा चल रही थी, उस समय ब्रज में जानवा माता आई। जानवा माता जो नित्यानंद प्रभु की पत्नी है, और गौड़ीय वैष्णव जितने भी बड़े बड़े वैष्णव आते थे उनकी सेवा का बंदोबस्त जीव गोस्वामी ही करते थे। और जानवा माता को उस समय पूरा ब्रज 84 कोस जीव गोस्वामी ने घुमाया, परिक्रमा कराई। देखिए, नित्यानंद प्रभु ने नवदीप की परिक्रमा जीव गोस्वामी को कराई, और फिर उनकी पत्नी जानवा माता जब ब्रज में आई तो उनको ब्रज की परिक्रमा जीव गोस्वामी ने कराई। बराबर। तो ऐसे उनको जब परिक्रमा करा रहे थे, घुमा रहे थे, और सब शास्त्र की बातें हो रही थी जानव माता से, और परिक्रमा कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ मालूम है? ब्रज में उस राधा दामोदर मंदिर में मीराबाई का नाम सुना है? बहुत, उसकी भी कथा लंबी है, पर इतना समझे, जब मीराबाई मंदिर में आई, राधा दामोदर मंदिर में, तो जीव गोस्वामी उनसे मिले। पहले क्या हुआ था ये मैं बताना नहीं चाहता, पर जीव गोस्वामी उनसे मिले और उनके साथ बहुत सी रागानुभक्ति की बातें हुई, और चैतन्य महाप्रभु के बारे में मीराबाई को जीव गोस्वामी ने समझाया और बताया। और फिर जब मीराबाई को भी चैतन्य महाप्रभु से प्रेम हुआ, इस बातों का वर्णन हुआ। और उसके बाद एक बार क्या हुआ, उस समय दिल्ली की दरबार में महाराज अकबर, राजा अकबर राज कर रहे थे, और उस समय अकबर ने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया था कि गंगा बड़ी है या यमुना बड़ी है। ये वहां पर विद्वानों के बीच में चर्चा चल रही थी। तो अकबर ने पूछा बीरबल से कि कौन बता सकता है यमुना बड़ी है या गंगा? तब बीरबल ने कहा, वृंदावन के एक संत हैं जीव गोस्वामी, उसके अलावा कोई भी नहीं बता सकता। और जीव गोस्वामी वृंदावन को छोड़कर के कभी भी बाहर जाना नहीं चाहते। इसलिए अकबर ने ऐसा बंदोबस्त किया कि सुबह दिल्ली से मथुरा, वृंदावन कोई व्यक्ति जाए और जीव गोस्वामी को लेकर आए, और उनकी सभा में ये साबित हो कि गंगा बड़ी है या यमुना। तो कोई व्यक्ति वहां गया, एक ही दिन में यात्रा कराई जीव गोस्वामी को दिल्ली तक, सुबह लेकर आया, और फिर सभा में जीव गोस्वामी ने पहले तो गंगा के विषय में बहुत सारे श्लोक कहे कि गंगा कितनी महान है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों से निकली है, और कृष्ण के चरणों का अमृत है। बहुत सारी बातें गंगा के विषय में बताई, और अंत में एक लाइन में बता दिया, जो कि गंगा तो कृष्ण के चरणों से निकली है, महान है, उसमें स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु यमुना जो है वो कृष्ण के हृदय में रहती है। यमुना जो है वो कृष्ण की पटरानी है, पत्नी है, तो वो कितनी महान होगी। समझ गए राजा अकबर के गंगा से यमुना महान है। और फिर अकबर बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि क्या चाहिए तुम्हें, बोलो बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब जीव गोस्वामी ने कहा, पहले तो मुझे एक वचन दो कि आप जीव हिंसा नहीं करोगे, क्योंकि उस समय मुसलमान मांस खाते थे या गौ हत्या होती थी। तो कहा कि आप जीव हिंसा नहीं करोगे। अकबर ने कहा मंजूर है। दूसरा क्या चाहिए? बोले मैं जब ग्रंथ लिखता हूं तो ग्रंथ लिखने के लिए मुझे कागज की जरूरत पड़ती है, और कागज वृंदावन में नहीं है। अकबर ने कहा जब तक मैं जीवित हूं, जब तक तुम जीवित हो, दिल्ली से
तुम्हें वृंदावन कागज मिलेगा जितना चाहिए उतना। लगभग 4 लाख श्लोक लिखे थे जीव गोस्वामी ने। 26 लगभग 26 बुक लिखी है। वो सारा कागज दिल्ली से अकबर ने वहां भेजा था जीव गोस्वामी। तो उस समय की ये बात है। और उसके बाद रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने जो ग्रंथ लिखे थे उनको उन ग्रंथों में हेल्प करते थे। उसके बाद उन्होंने, जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इस धरती से अप्रकट हो गए, तब वैष्णव गौड़ीय धारा की जो परंपरा है, पद है, उसको जीव गोस्वामी ने संभाला। और फिर 3 शिष्यों को दीक्षा दी, श्रीनिवास पंडित और नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित। और उनको जो ग्रंथ लिखे थे उनको ग्रंथ बैलगाड़ी में भर कर दिए। और श्रीनिवास को कहा तुम बंगाल में जाओ, और नरोत्तम दास ठाकुर को कहा तुम आसाम में जाओ, और श्यामानंद पंडित को कहा तुम ओडिशा में जाओ। अलग अलग जगह पर जाकर के तुम प्रचार करो। जो कि ये बात वो जब जाएंगे तो वो गाड़ी, जो बैलगाड़ी थी, वो चोरी हो गई थी। फिर कैसे श्रीनिवास आचार्य को मिली उसकी भी कथा है, वर्णन है। पर इतना आदेश दिया और प्रचार करने के लिए वो लोग निकले। उसके बाद जीव गोस्वामी ने कई ग्रंथ लिखे, जिनमें गोपाल चंपू आता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन आता है। ऐसी लगभग 26 बुक हैं जो नाम मैंने लिखे हैं, परंतु इतना समझे, मैं नाम बाद में समय रहा तो बताऊंगा, पर इतना समझे कि उस समय वृंदावन में 65 साल तक जीव गोस्वामी रहे। यानी टोटल उनकी उम्र जो थी वो 85 साल थी। और 1596 में वो उनका तिरोभाव हुआ। और राधा दामोदर मंदिर में ही, वृंदावन में जो राधा दामोदर मंदिर है, उसमें उनकी समाधि है। आपने देखा होगा कृष्णदास कविराज के पास में जब हम परिक्रमा करते हैं तो जीव गोस्वामी की समाधि आती है, राधा दामोदर की परिक्रमा करते हैं। ये राधा दामोदर जो थे, ये जीव गोस्वामी के प्राणधन थे। जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे, जीव गोस्वामी प्राणधन रे, हम बोलते हैं ना। तो जीव गोस्वामी के प्राणधन थे और उनकी ये सेवा करते थे, उनसे बातें, उनको खिलाना पिलाना, वो बंसी से उनको बुलाते थे। ये राधा दामोदर मंदिर जो था वृंदावन में, आपने देखा है, उसका निर्माण हुआ था सन 1558 में श्री श्री राधा दामोदर मंदिर का निर्माण हुआ। और फिर क्या हुआ, उसके बाद 1790 में भाद्रपद पक्ष शुक्ल अष्टमी बुधवार को आक्रमण हुआ वृंदावन में। उस समय ये राधा दामोदर मंदिर जो थे, राधा दामोदर विग्रह जो थे, वो कहाँ चले गए? उसके साथ गिरिराज भी थे जो सनातन गोस्वामी को मिले थे। ये सब चले गए जयपुर में। जयपुर में राजा मानसिंह थे, हिंदू थे, जो उस समय धर्म को संभाल रहे थे। और वहां पर त्रिपोलिया बाजार में राधा दामोदर मंदिर बनाया गया, वहां रखा गया। उसके बाद 1853 में वहां से वापस वृंदावन में राधा दामोदर आए और वो मूल विग्रह ही आज राधा दामोदर मंदिर में है। क्योंकि कई लोग कहते हैं ये विग्रह यहाँ से जयपुर चले गए थे मानसिंह के पास, अब यहाँ दूसरे हैं, पर एक संत ने वहाँ बताया है कि नहीं, वही विग्रह यहाँ पर है वृंदावन में। और उसमें जो
शालिग्राम शिला है, जो गिरिराज शिला है, जो सनातन गोस्वामी रोज गोवर्धन की परिक्रमा करते थे और उनको भगवान ने दर्शन दिया था कि अब तुम बूढ़े हो चुके हो, तो भगवान छोटे से बाल रूप में आए थे और एक गोवर्धन की शिला पर उन्होंने अपना चरण रखा था और अपनी लकुटी लकड़ी और गौखूर गाय का चिन्ह और बंसी उसका स्टैम्प मार करके सनातन गोस्वामी को दिया और कहा कि राधा दामोदर मंदिर में तुम ये रखोगे और इसकी 4 परिक्रमा करने से तुम्हें गोवर्धन परिक्रमा का फल मिल जाएगा। आज भी जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, बीमार लोग हैं, जो गोवर्धन की परिक्रमा नहीं कर सकते, वो आज भी राधा दामोदर मंदिर में जाकर के वो परिक्रमा करते हैं और उनको गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलता है। तो इस राधा दामोदर मंदिर में क्या क्या है ये समझें। सबसे पहले जीव गोस्वामी के प्राणधन राधा दामोदर और उनके साथ है ललिता सखी, ये मध्य में है। उसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी के विग्रह हैं श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र, ये बाईं ओर है। और उसके बाद राधा माधव जो जयदेव गोस्वामी के विग्रह हैं वो दाएं ओर है। और फिर शेल चिकन जी, श्री श्री राधा शेल चिकन जी जो भूगर्भ गोस्वामी के विग्रह हैं वो दाईं ओर है। और उसके बाद सनातन गोस्वामी की गिरिराज चरण शिला वो है। उसके बाद जगन्नाथ जी वहां पर है और उसके बाद गौर निताई वहां पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रभुपाद वहां पर अपने जीवन काल का जो आध्यात्मिक समय है लगभग 20 साल से भी ज्यादा वहां पर उन्होंने शास्त्रों की पढ़ाई की और प्रथम, सेकंड, दूसरा स्कंद और तीसरा स्कंद, 3 स्कंद भागवत के वहां पर लिखे। हमारे प्रभुपाद महाराज उसी राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। आज भी उनका कमरा है, आप वहां जाकर के देख सकते हो। जब वो लिखते थे तो खिड़की में से रूप गोस्वामी की समाधि को देख करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके लिखते थे। सुबह 4 बजे उठ करके वहां पर रूप गोस्वामी की समाधि और उस मंदिर में झाड़ू मारते थे प्रभुपाद जी। यानी हमारे इस्कॉन का जन्म स्थान है वो श्री श्री राधा दामोदर मंदिर। इसलिए मैं वहां जब जाता हूं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत शांति प्राप्त होती है। वहाँ प्रभुपाद जी के कमरे में जाता हूँ ना तो मैं वृंदावन में सब मंदिरों में घूमता हूँ पर मैं वहाँ जाता हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुख और शांति मेरे मन को तसल्ली मिलती है। वहाँ राधा दामोदर मंदिर में बहुत सारे हमारे आचार्यों की समाधियाँ हैं और भजन कुटीर भी है। रूप गोस्वामी की समाधि है, सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है, कृष्णदास कविराज की समाधि है, ये सब है। तो समय का अभाव है, समय ज़्यादा हो गया है तो मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज के दिन हम श्री जीव गोस्वामी से यही आशीर्वाद, यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार उनका मन कृष्ण और बलराम में लगा हुआ था, गौर निताई में, उनके बिना वो रह नहीं पाते थे, वो रोते थे, वैसे हम भी कृष्ण और बलराम के बिना नहीं रह पाए, ऐसी हमें आशीर्वाद है कि एक पल भी हम कृष्ण बलराम के बिना, गौर निताई के बिना, राधा दामोदर के बिना न रह पाए। हमारा मन भी तड़पे भगवान के विरह में, हम भी ऐसा ही प्रेम करें जैसा जीव गोस्वामी करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, जीव गोस्वामी तिरुभाव दिन की, निताई गौर प्रेमानंदे।